नमस्कार, आज की फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है किसके वादों में कितना दम, क्योंकि उपचुनाव की तारीख नजदीक है और बयानों के वार के बीच में नेता वादों का दावा भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देवली उनियारा में सभा के दौरान कहा कि अभी 10 महीने में सिर्फ ट्रेलर देखा है, फिल्म तो अभी बाकी है। वहीं अपने गमछा डांस से चर्चित कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। कहा कि बीजेपी सरकार सड़क, पानी और बिजली का इंतजाम करने में फेल है। कानून नाम की चीज प्रदेश में नहीं है, तरह तरह के माफिया हावी है। एक दूसरे पर आरोपों और प्रत्यारोपों का सिलसिला है और इसी बीच हम जानने की कोशिश करेंगे, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि किसके दांव में आखिर कितना दम है। 10-11 महीने का तो अभी आपने ट्रेलर देखा है, अरे फिल्म तो अभी चालू होने वाली है। उपचुनाव में वादों की बयान। और अपना संबंध दे। बीजेपी का कांग्रेस पर प्रहार। काम के दम पर करेंगे फतेह। लगभग 50% काम हमने 10 और 11 महीने में पूरा करने का काम हमने किया है। कांग्रेस ने किया पलटवार। ये जो मध्यस्थ हाथी की बात कह रहे थे ना, ये मध्यस्थ हाथी, ये सरकार पूरी बनी हुई है, इनको परवाह नहीं। बिजली पानी के इंतजाम सरकार बेकार। किसके वादों में कितना दम। तो चलिए आज इसी पर बात करेंगे कि आखिरकार किसके वादों में कितना दम है और क्या इस बार का जो चुनाव है वो सरकार के 10 महीने के कामकाज को लेकर के जनता तय करेगी। क्या वादों दावों से इतर भी कोई मुद्दे हैं जो इस चुनाव को प्रभावित करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं और प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा दूं। प्रोफेसर सीबी यादव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं। प्रताप राव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। आशुतोष रावत हैं, प्रवक्ता वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं और आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे प्रताप जी आपसे। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की सरकार मदमस्त हाथी की तरह से है जिनसे काम नहीं हो रहा है, और आपके नेता कह रहे हैं भिक्षामदेही। कांग्रेस कह रही है कि अब की बार जनता इनको आरामदेही कराएगी। जी प्रताप जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हालात देख रहे हैं जी, बोलिए। हेलो। हाँ, अब सुन पा रहे हैं। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मदमस्त हाथी कौन है ये जनता जानती है। जम्मू कश्मीर में वहाँ नई सरकार के बनते ही जिस धारा 370 को रसातल में पहुंचा दिया गया था, संविधान विरोधी करार खत्म हो चुका था। संविधान विरोधी कृत्य करते हुए कांग्रेस ने वहां धारा 370 वापस लागू करने की मांग का समर्थन किया है। देश विरोधी, फिर वापस देश से जम्मू कश्मीर को अलग करने की जो साजिश है वो ये मदमस्त हाथी कर रहा है कांग्रेस। और हरियाणा, हिमाचल की बात, हिमाचल में 3 समोसे, 420 के 3 समोसे जो मुख्यमंत्री के लिए लाए गए थे वो कहीं गायब हो जाते हैं। उसकी जांच के लिए आईबी को पूरा लगा दिया जाता है, सीआईडी को पूरा लगा दिया जाता है और डबल जांच हो रही है वहां। तो ये है मदमस्त हाथी की। हमारी सरकार जनता की चिंता कर रही है। पूरे जो 11 महीने में से हम कम से कम 5 महीने हमारे आचार संहिता में गुजर गए, उसके बावजूद जो इस सरकार ने जो काम किए हैं वो सब लोग जानते हैं। कांग्रेस की सरकार में 19 पेपर होते हैं, उनमें से 17 लीक हो जाते हैं, लेकिन इस सरकार के आने के बाद एक भी पर्चा लीक नहीं होगा। और लगातार नियुक्तियों की कोशिश की जा रही है, लगातार कोशिश की जा रही है कि जनता को राहत मिले। किस तरह से राहत पहुंचाने की, ईआरसीपी से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे, प्रदेश में निवेश आए उससे लेकर और प्रदेश में विकास हो उस तक की सारी चिंता और उसका खाका तैयार करने की कोशिश इस सरकार ने की है। जी, जितना समय मिला है उसमें अपने वादों के रास्ते पर यह सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में ये पता लग जाएगा। और जनता, देखिए, जनता के रिएक्शन से पता है, अगर जनता संतुष्ट है तो इसका मतलब जनता संतुष्ट है, उसको बिजली मिल रही है, पानी मिल रही है और किसानों को उसकी सहूलियत मिल रही है। तो ये सब बातें
बताती है कि जो भाजपा प्रताप जी, किसान तो डीएपी के लिए परेशान हो रहा है। महीने में अपने कांग्रेस कह रही है कि ये जो सिर्फ वादे ही करते हैं, आप मगरमच्छ पकड़ने की बात करते थे, कोई मगरमच्छ पकड़ में तो आया नहीं है। आप कहते थे किसानों के लिए, आज डोटासरा ने कहा कि किसान परेशान है खेत में, बिजली का वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, डीएपी किसानों को मिल नहीं पा रही है, पानी बिजली की हालत खराब है, कानून व्यवस्था पर भी कांग्रेस घेर रही है। मैं आऊंगा वापस, लेकिन आपने जो सवाल उठाए सीबी यादव जी, बीजेपी कह रही है कि हमने इतना काम किया है, ये सिर्फ एक ट्रेलर था। सीबी यादव जी, पिक्चर अभी बाकी है। आज मुख्यमंत्री देवली उनियारा में थे, उन्होंने काम भी गिनाए, जनता के बीच में भी रखे, और प्रताप जी भी कह रहे हैं कि काम के दम पर हम 7 सीटों को जीतेंगे। बोलिए। हेमंत जी, आज की पूरी डिबेट जो है वो आंकड़ों की डिमांड करती है। हमारी आलोचना अगर की जाए तो आंकड़ों के आधार पे की जाए कि हमारी कौन सी जन घोषणा पत्र का वादा था जो हमने पूरा नहीं किया, और इनका कौन से वादे थे जो पूरे हुए हैं। तो डिबेट का विषय बिल्कुल साफ है, लेकिन मेरे मित्र प्रताप जी ने ऐसा कोई आंकड़ा नहीं दिया कि हमने ये पूरा नहीं किया, बल्कि एक अपने उद्बोधन में भी एक भाषण टाइप की स्टाइल रखी है। देखिए, मैं लेकिन आंकड़ों से बात करता हूँ हेमंत जी। जो हमारी सरकार जो थी, जो उस सरकार के बारे में ये बात हम लोग नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये पूरे कैसे होंगे, इतनी चीज़ें कि पूरी कैसे होगी। और 4 साल जब हमारी सरकार का हुआ तो हमने पूरा उसका एक खाका प्रस्तुत किया, और उस खाके में 96% जो हमारा जन घोषणा पत्र था उसका 4 साल के भीतर हमने दिया, और बताया कि इसमें से कौन सा पूरा नहीं हुआ, पब्लिक डोमेन के भीतर है। हमारा जन घोषणा पत्र के जो वादे थे उनमें से स्वास्थ्य को लेकर के हमने चिरंजीव योजना जो दुनिया में फेमस रही, 25 लाख तक का दिया। स्वास्थ्य का अधिकार कानून जो हमारे घोषणा पत्र में था वो दिया। बेरोजगारों को 30,000 तक का ही वादा किया था हमने, लेकिन टोटल अगर हम देखें 3.5 लाख नियुक्तियां दी है, जिसमें से 2.5 लाख से ज्यादा नियुक्तियां उसी सरकार के कार्यकाल में दी, और केवल शिक्षा विभाग में 1.70 लाख नियुक्तियां दे दी गई थी। आप देखेंगे कि केवल ऐसा नहीं है, प्रति व्यक्ति आमदनी के हिसाब से भी देखेंगे तो इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी का जो एनएसएसओ आंकड़ों जारी करते हैं, वो एनएसएसओ आंकड़ों कहते हैं कि हमारी सरकार के भीतर 11.04% की विकास दर रही, जो टॉप सेकंड नंबर पे, पूरे राज्य में सेकंड नंबर पे विकास दर रही। इन्हीं की केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट है जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे किया, उसमें टॉप 4 राज्यों के भीतर आया। 1 करोड़ लोगों को 1 करोड़ नहीं, सेलेक्टेड चीजें मत पढ़ो। नहीं है, मैं आपसे वही चीजें सब जानते हैं, सेलेक्टेड चीजें मत पढ़ो, आंकड़े बताओ। आप है ना जनता को गुमराह मत करो। देखो, जनता को गुमराह मत करो। आपके बीच में हमने बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया। गुमराह करने वाली बात हेमंत जी बैठे हुए हैं, मैं कुछ गुमराह करूंगा या कुछ करूंगा तो हेमंत जी अपनी बात पूरी कर रहे हैं ना, इसीलिए तो है कि वो आप देखिए, मनरेगा को हमने 100 से 120 से 25 दिन किया, शहरों में मनरेगा योजना दी। 1700 राजीव गांधी जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। आप देखेंगे कि लास्ट में तो ये बात हो गई थी कि आलोचना करने के लिए आलोचना नहीं मिली थी, और लास्ट में आपको हेमंत जी, मैं लास्ट, क्योंकि ये बहुत लंबी लिस्ट है, आप याद किया होगा कोविड मैनेजमेंट में भीलवाड़ा मॉडल, क्योंकि 2 साल से ज्यादा तो कोविड मैनेजमेंट चला गया था, भीलवाड़ा मॉडल पूरी दुनिया के भीतर पॉपुलर हुआ। लास्ट में चुनाव प्रचार के दौरान भी कहना पड़ा था कि हम अशोक गहलोत जी की, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार की कल्याणकारी नीतियों को बंद नहीं करेंगे, ये कहने पे मजबूर होना पड़ा था। इससे ज्यादा क्या प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत है? किए उसके बावजूद क्यों जनता ने आपको तख्त से उतार दिया? क्यों सरकार वापस रिपीट नहीं कर पाई? बिल्कुल हम सवाल से बिल्कुल नहीं बचते हैं। पहली बात तो है कि आप ये कहो कि हमारे और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा जो डिफरेंस रहा वो मुश्किल से 1% के आसपास रहा। तो ऐसा नहीं कि हमको कोई बाहर कर दिया हो, लेकिन ये जो हुआ वो भी कैसे हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की कोई भूमिका तो निभाई नहीं थी। अगर भजन लाल जी सड़कों पर कहीं दिखे होते तो वो आज ये कहने पे कि 10% भी नहीं हुए थे, कहीं सड़कों पर तो दिखे नहीं थे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। ये तो और ज्यादा घातक है कि अगर बीजेपी विपक्ष की भूमिका में भी नहीं थी, फिर भी आप हार गए। सोचिए कि भूमिका में होती तो क्या होता। तो मैं आपको वही बता रहा हूं, में आ रहा था कि एक बोलेरो, तो मैं वही तो बता रहा हूं। और आपकी इन उपलब्धियों में ये भी आरोप है कि देखिए पानी को लेकर के, ये जिस इलाके में अभी उपचुनाव हो रहे हैं दौसा वाला, वहां पर पानी की समस्या को आप दूर नहीं कर पाए, ये आरोप है। ये भी आरोप है कि एक तरफ आप नियुक्तियों की बात करते हैं, लेकिन आप ही की सरकार में 17 पेपर लीक हो जाते हैं, ये भी आरोप है। ये भी आरोप है कि आप ही की सरकार में आरपीएससी का चेयरमैन 1 महीने पहले आरपीएससी के सदस्य को पेपर भी दे देता है और मॉडल की भी दे देता है।
कि जाइए आराम से। ये भी आरोप है कि वहां से आरपीएससी से पेपर निकल करके गैंग्स के पास चले जाते थे। अब बताइए। तमाम तरह के ये सारे चीजों को मैं देखो, हमने जो एंटी नकल रोधी कानून है वो सबसे सख्त कानून बनाया, क्योंकि समस्या ये जो पेपर लीक की समस्या है ना, कोई राजस्थान की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। लेकिन सबसे सख्त कदम हमने उठाया, विद्यार्थियों को निःशुल्क बस सुविधा और निःशुल्क फॉर्म सुविधा लागू की। आप देखिए, मैं उस पर आता हूं, प्रताप जी आप इसका जवाब दीजिए। आपकी सरकार ने किसको पकड़ा? आपकी सरकार ने, क्योंकि और मैं बताता हूं अभी नहीं प्रताप क्या इनकी सरकार का क्या रहा। अभी एकल पट्टे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, प्रताप जी शांति धारीवाल को आप हेमंत जी का रोल आप क्यों अदा करते हैं? प्रताप जी हम आपका सम्मान करते हैं, जल जीवन मिशन के आपका सम्मान करते हैं, हम हेमंत जी का रोल आप अदा क्यों करते हैं? खिलाफ चालान पेश हो चुका है। देखिए हमारी सरकार के खिलाफ भी आपको जवाब ये देना चाहिए, मामले में आरोप है। आपको जवाब देखिए ऐसे जवाब देखिए ये जवाब देना चाहिए कि आपकी सरकार ने, क्योंकि आपकी सरकार घोषणा पत्र तो जारी नहीं करती, लेकिन मोदी की गारंटी थी, उसमें से कौन सी गारंटी पूरी हुई? केवल भ्रष्टाचार नंबर एक चीज, जैसे प्रताप जी बात पूरी सरकार राजस्थान को लूटती रही है। आपने लूट का परिणाम था काम नहीं चलेगा। विधानसभा चुनाव में मैंने मेरी सरकार की बात की नहीं है, हमारी सरकार की बात की नहीं है, आपकी सरकार का अभी आपकी उपचुनाव में सरकार मिलने की वाला है। कौन सी मोदी की गारंटी है जो पूरी कर दी आपने? बिल्कुल गलत आप यहाँ पे आइए, आप 50% की बात करते हैं। प्रताप राव जी हम चुनौती देते हैं आपको, आपने एक गारंटी भी पूरी की हो, ये प्रदेश की जनता देख रही है। प्रताप जी चलिए हमारे साथ आशुतोष जी भी हैं, मैं आता हूं आप दोनों के पास में, जरा उनसे समझ लेते हैं। ये जो वादों की बयार चली है उसका इम्पैक्ट कितना है? आप दोनों के अलग अलग वादे हैं। और आशुतोष जी एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इन वादों को आप कैसे देख पा रहे हैं? एक तरफ कांग्रेस के हैं, एक तरफ बीजेपी के हैं। कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने बहुत काम किए, बीजेपी कह रही है कि हम अपना संकल्प लेकर के आए हैं और वो संकल्प हम पूरा कर रहे हैं और इसलिए जनता हमारे साथ है। धरातल पर आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए हेमंत जी, अगर आप कांग्रेस प्रवक्ता की बात सुने तो निश्चित तौर पर वो सच कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तमाम कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान में लागू की। गहलोत सरकार ने बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान की जनता को दी, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया और लोगों के दिमाग में बैठा कि आखिरकार यह सरकार 4 साल कहां थी? क्यों अंतिम वर्ष में, क्यों चुनाव से 6 महीने पहले ही अशोक गहलोत साहब को अपने कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र की याद आई और तमाम राहत का पिटारा जनता के लिए खोला गया? शायद लोगों को यह लगा, यह लोगों को समझ में आया कि यह सरकार काम करने की नीयत से ज्यादा लोगों को लुभाना चाहती थी और शायद उसकी वजह से अंतिम 6 महीनों में पिटारा खोला गया। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, भजनलाल सरकार ने जो अपने 10 महीने का, जो जैसा कि आज उन्होंने अपने भाषण में भी कहा है, हालांकि मैं उस पर चर्चा बाद में करूंगा कि कितने वो सही है कितने गलत है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने 10 महीने के अंदर 50% अपने जो घोषणा पत्र था, जो संकल्प पत्र था, उसकी चीजें पूरी की है। तो यह दोनों की कार्यप्रणाली में एक बड़ा अंतर है जो हमको साफ नजर आता है और इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता बहुत अच्छे तरीके से देखती है और समझती है। दूसरा चीज है घोषणा पत्र, जो चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, उस पर कितना काम हो रहा है, उससे ज्यादा हेमंत जी मायने यह रखता है कि सरकार की छवि समाज के अंदर किस तरह की बन रही है। भारतीय जनता पार्टी अशोक गहलोत को जिस तरह लूट और छूट की सरकार के तौर पर स्थापित कर पाई, क्या कांग्रेस 10 महीने के अंदर विपक्ष के तौर पर उस तरह भजनलाल सरकार को घेर पाई है? यह भी एक बड़ा एक सवालिया निशान कांग्रेस के ऊपर खड़ा होता है। क्या विपक्ष में रह करके वो सरकार को घेर पा रहे हैं? क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं और सरकार ने जो तमाम अपनी घोषणा पत्र की बातें थी, जिसमें सबसे बड़ी चीज है जो अगर 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट अगर आप बात करें तो ईआरसीपी का है। अब उसमें हालांकि सरकार कांग्रेस लगातार सवाल उठाती है कि वो एमओयू साइन क्यों नहीं किया जा रहा, सरकार क्यों नहीं उस एमओयू को सार्वजनिक कर रही है, वो एक अलग विषय है। लेकिन कम से कम इस क्षेत्र के अंदर जो पेयजल की समस्या थी, जो पानी की व्यवस्था थी, उसके लिए भजनलाल सरकार ने काम किया, भाजपा सरकार ने काम किया। तो मुझे लगता है कि जनता यह चीजें देख रही है, समझ रही है। लेकिन इन 7 सीटों के उपचुनाव से मैं इस घोषणा पत्र को बहुत ज्यादा नहीं जोड़ना चाहता हूं। यह 7 सीटों के परिणाम न भजनलाल सरकार की विफलता को शो करेंगे और न ही अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो यह भजनलाल सरकार के लिए
2028 के चुनाव में दोबारा से रिपीट करने का पैरामीटर होगा। हेमंत जी, ये भी समझने की जरूरत है। लेकिन आशुतोष जी, सरकार की साख तो बढ़ाते ही हैं। उपचुनाव सरकार के दौरान अगर होते हैं और जनता का और समर्थन मिलता है तो देखिए सरकार का, मंत्रियों का उत्साह भी बढ़ता है और उनकी साख में भी वृद्धि होती है। इससे तो इनकार नहीं कर सकते हैं। प्रताप राव जी, क्या काम के दम पर फतेह करने की रणनीति है, या फिर जैसे कांग्रेस कह रही है कि ये तो पर्ची सरकार है साहब, इसमें काम कुछ होते नहीं, सिर्फ वादे वादे हैं? ये पर्ची सरकार कह के गलतफहमी में है जी। ये सरकार पर्ची नहीं, ये सरकार काम करने वाली सरकार है। जैसा आशुतोष जी ने कहा कि आते ही सबसे पहले संकल्प पत्र को उठाया, संकल्प पत्र के साथ आगे बढ़ने की कोशिश हुई। ये भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका है, कोई राजस्थान नहीं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में है चाहे राज्यों में, आते ही अपने वादों को, अपने संकल्प को पूरा करने के लिए लग जाते हैं। और यही 10 माह 11 माह में किया है। और अभी यादव साहब कह रहे थे कि ऐसा है वैसा है। मैं यही बताना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि कोरोना में यहाँ की अव्यवस्था, यहाँ का भ्रष्टाचार सबने देखा था। राजस्थान में कोरोना के फंड में कितना भ्रष्टाचार हुआ था, किस तरह से लोगों को तड़पते हुए छोड़ दिया गया था, कैसे ऑक्सीजन के जो सिस्टम्स आए थे और वो अस्पतालों में नहीं लगे थे, अस्पतालों में फर्जी तरीके से खर्चे दिखा दिए गए थे, किस तरह से यहाँ। तो ये पूरी कांग्रेस की सरकार का, कांग्रेस सरकार की नाकामी आपको वोट दिलाएगी या फिर लास्ट आपकी सरकार के नहीं, देखिए मैं आपको वोट दिलाएगी? प्रताप जी, मैं आपको वही बता रहा हूं, नहीं हमारे काम, हम तो अपने काम पे जा रहे हैं। अभी तमाम मैं कंपेयर करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि यादव साहब ने कुछ प्रश्न उठाए हैं। चिरंजीवी की बात करते हैं तो चिरंजीवी में अस्पतालों से पूछिए, वहां अस्पतालों ने चिरंजीवी कार्ड लेने बंद कर दिए थे क्योंकि पेमेंट नहीं हो रहे थे। हमारी सरकार ने आके जो आयुष्मान कार्ड है उसको ढंग से लागू किया है। और अभी जो 70 साल से ऊपर के 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड जारी हुआ है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, उसने तो राजस्थान में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक जीवन दान का काम किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी कल्याणकारी योजनाएं शुरू करती है उसे पूरी तरह से लागू करके आम आदमी तक, नीचे के आदमी तक लाभ पहुंचे, इसकी भी व्यवस्था करती है। केवल घोषणाएं नहीं है, केवल माइक पे आके बोल देना नहीं है। कांग्रेस की सरकार ये करती रही है, हम जमीन पे उतारते हैं क्योंकि हम संकल्प के साथ आए हैं। हम वादे नहीं, हम वादा नहीं कहते, हम संकल्प कहते हैं। हमारा संकल्प है अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ पहुंचे, अंतिम छोर का व्यक्ति बराबरी पर आए, अंतिम छोर का व्यक्ति साथ खड़ा हो और जो असमानता है, जो आर्थिक असमानता है वो दूर हो, बराबरी का हक मिले, बराबर का प्ले ऑफ ग्राउंड मिले। तो ये हमारी कोशिश है, हम इसके लिए पूरी तरह से लगे हैं। भजन लाल की सरकार ने आते ही राजस्थान में इस तरह की सारी कोशिशें शुरू की हैं। जो संकल्प लिए थे उन्हीं संकल्पों के आधार पर ये 7 उपचुनाव में जा रहे हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, चाहे नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, सब एक ही बात बोलते हैं, 10 महीने में हमने जो काम किया है उसके आधार पर जनता हमें वोट दे। जी, लेकिन आपकी सरकार उसके आधार पे हमें वोट दे और वो वही आधार हमें चुनाव जिताएगा। हम सातों के साथों, हम सातों। बोलिए जल्दी से। जी, नहीं, मैं प्रताप जी के बीच में बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया और उन्हें अपनी बात कहना भी चाहिए, वैसे ही मुझे भी अपनी बात रखनी चाहिए और जनता को फैसले का अधिकार देना चाहिए। हेमंत जी, आप देखिए, आखिर ये गिनाना चाहिए कि हमने, ये हमारा संकल्प था और ये हमने पूरा किया। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, सबसे पहला काम किया वो राजीव गांधी विद्यार्थी मित्रों को हटाने का, मतलब बेरोजगारों को रोजगार दिए हुए को हटाने का काम किया। आप देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आपके बीच में नहीं बोला, आप उठाइए ना, बाद में अपनी बात रखिएगा, ठीक है ना। इस सरकार ने एक भी भर्ती निकाल करके रोजगार दिए हो तो बताओ। बड़ी बड़ी मछलियों की बात और अजगर की बात करते थे, इनका अजगर जाके रामू राम रायका जी जो वसुंधरा जी के खासम खास थे वहां पे जाके अटक जाता। तो एक भी काम युवाओं के लिए नहीं हुआ। किसान, आप बता रहे हो, डीएपी के लिए तरसता है, बिजली की त्राई हो रही है। आप आम आदमी देखिए, हमने 90% स्वास्थ्य बीमा योजना को, चिरंजीवी योजना को खत्म करने का काम किया। आरजीएचएस की हालत क्या हो रही है विदेशों के अंदर, आपको बता रहा हूं, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। विदेशों में 500 बच्चे भेजे ताकि गरीबों के जो है किसानों को 8 घंटे बिजली के लिए तड़पते हुए देखा है। हालत हो रही है आपके राज्य में भी डीएपी देखिए, कभी शिक्षा संकुल जाइए, राजीव गांधी जो एक्सीलेंस स्कॉलरशिप थी,
राजीव गांधी एक्सीलेंस स्कॉलरशिप स्कीम है, आज उसका नाम बदल दिया गया, लेकिन कैसे बाहर जाकर के वो बच्चे सुसाइड करने पे तय हो रहे हैं, कर्ज ले लेकर के कैसे बच्चे पढ़ा रहे हैं। मतलब आप देखिए ईआरसीपी पे ये बार बार ये दावा डींगे हाँकते थे, लेकिन ईआरसी का एमओयू तक नहीं बताया, और ऐसे 4 साल निकल जाएगी, 5 साल पूरी हो जाएगी। मैं कह रहा हूं हेमंत जी, पर्ची सरकार और सर्कस सरकार होती तो भी काम चल जाता। ये सरकार कठपुतली सरकार है, जिसकी डोर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ में अंबानी और अडानी जी के पास में है, और वहां से ये डोर हिलती है तब भजन लाल जी यहाँ पे हिलते हैं। इस सरकार में केवल और केवल मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, ये आलोचना हम ही नहीं कह रहे हैं, जो सीबी यादव जी कह रहे हैं। एक लाइन और जोड़ देता हूँ, एक लाइन और जोड़ देता हूँ। ये हम ही नहीं आलोचना कर रहे हैं, इनका कार्यकर्ता कह रहा है, इनके मंत्री कह रहे हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी बुनियादी, अगर आप इतिहास से भी बुनियाद देखेंगे तो झूठ और लोगों को नफरत और तोड़ने में है। और आपने पूछा था ना कि कैसे चुनाव जीत के, ऐसे ही भ्रम फैला करके, ऐसे ही हिंदू मुसलमान, तो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप भ्रम फैला करके जीते हैं। कभी के संविधान खतरे में, कभी प्रताप जी, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने आज कहा है, आज गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रताप जी ये कहा है कि बीजेपी की नीति हर स्टेट में पपलू बिठाओ मजे करो। बताइए। ऐसा है, सोनिया गांधी एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लोग अगर इस तरह की बातें करें हेमंत जी, तो बड़ी 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 हंसी आती है। केवल गांधी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टी भी नहीं है। गांधी को हंसी आती है तो खुश होते हैं, गांधी को आंसू आते हैं तो रो देते हैं नेता। ये विचारधारा की लड़ाई है, ऐसी पार्टी विचारधारा की लड़ाई है। ये हमारे सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आपके इलेक्टोरल बॉन्ड से लड़ते हैं, हम आपके झूठ से लड़ते हैं, सड़क पर संघर्ष करते हैं, लोगों के कल्याण की बात करते हैं, लोगों के प्रेम की बात करते हैं। रोबोट हम लोग जो है, पार्टी जो है, आपका इतिहास में भी जाओगे, क्या हुआ, आपका इतिहास में भी जाओगे तो आप देखिए, आपके इतिहास में भी पूरा, आपके इतिहास में एक महापुरुष का नाम बता दीजिए जो मतलब इस देश के लिए कतरा खून का बहाया हो। हमने इस देश को आजाद करवाया, हमने इस देश को बुनियाद बनाई, राष्ट्र निर्माण किया। हमने ये बात तो ठीक है कि जो मगरमच्छ वाली बार बार आपको चुनौती देती है कांग्रेस पार्टी, उसमें तो आपको एक कदम पीछे लेना पड़ता है। आप उनकी चुनौती स्वीकार नहीं कर पा रहे, कोई मगरमच्छ पकड़ करके सामने नहीं ला पा रहे हैं। बिल्कुल मगरमच्छ और बांटने वाले मगरमच्छ को बांटने और काटने के अलावा तथ्य चाहिए जिसे जुटा कोई काम नहीं किया, मगरमच्छ नहीं बचेगा। और इस तरह की मगरमच्छ नहीं बचेगा। वो इंतजार है ना सबको। आशुतोष जी, आखिरी टिप्पणी एक है कि वादों की बात है, काम की बात है, लेकिन धरातल पर इस वक्त आप किसे मजबूत देख रहे हैं, किस रणनीति से देख रहे हैं? देखिए हेमंत जी, अगर वादों को पूरा करने से सरकार रिपीट होती तो भारतीय लोकतंत्र आज बहुत स्वस्थ स्थिति में और बहुत अच्छी स्थिति में होता है। इस देश की विडंबना यही है कि यहाँ वादों से काम चलता है, लेकिन वादे पूरे करने वाला उतनी मेजोरिटी के साथ वापस नहीं आ पाता। यह भी एक वास्तविकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो 7 उपचुनाव हैं, इसमें भी वादे और दावों से ज्यादा कास्ट इक्वेशंस, जातिगत समीकरण और ज्यादा बिल्कुल, और जहां है वो कोशिश होती है पार्टी की कि कहीं किसी कैंडिडेट को लेकर के संवेदनाएं और सहानुभूति की लहर भी चले। ये अपनी अपनी कोशिश है, लेकिन सब जनता देख रही है। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला तेज है, लेकिन मतदाता शांति के साथ 7 सीटों पर देख रहा है।